हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। पहले भी हमने इस चीज़ों पे डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, बट आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसे और डिटेल वे में डिस्कस करेंगे और इसके साथ फिबोनाची वगैरह को भी यूज़ करेंगे कि कैसे फिबोनाची लेवल्स के साथ मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट आप कर सकते हैं और इंट्राडे बेसिस पे जो भी मूवमेंट होता है उसे कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए, बेसिकली एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर मार्केट में आपको 3 सिनेरियो समझना पड़ेगा। पहला सिनेरियो होता है मार्केट में गैप अप का, कि मार्केट कैसा गैप अप हो रहा है। सेकंड सिनेरियो हमारा होता है कि मार्केट उसी रेंज वगैरह में ओपन होके मार्केट कहाँ पे काम करने वाला है। और थर्ड सिनेरियो हमारा आ जाता है मार्केट में गैप डाउन का। तो ये हमारे 3 सिनेरियो होते हैं मार्केट में ओपनिंग के, कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है, मार्केट उसी रेंज में ओपन हो रहा है, कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। अब गैप अप में मार्केट 2 तरीके का गैप अप हो सकता है। पहला मार्केट होता है मेजर गैप अप। मेजर गैप अप में मार्केट एटलीस्ट 200-300 पॉइंट्स का गैप अप दे सकता है। और मार्केट में हमारा सेकंड गैप अप होगा स्लाइटली गैप अप। ये 2 सिनेरियो हम लोग इस पे बात करेंगे। रेंज हो गया कि मार्केट 50 या 100 पॉइंट्स के आसपास कहीं उसी रेंज वगैरह में ओपन हो रहा है जहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे में क्लोज हुआ है। ये हमारा सेकंड सिनेरियो का। थर्ड हो गया हमारा गैप डाउन। अब गैप डाउन में भी 2 तरीका का गैप डाउन होता है। पहला मार्केट हो सकता है मे बी मार्केट मेजर गैप डाउन वगैरह करके कहीं 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है, और एक स्लाइटली गैप डाउन हो जाता है कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह देके कहीं उसी रेंज के स्लाइटली डाउन पे ओपन हो रहा है। तो ये कुछ सिनेरियो हो गए हैं। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप एसएल हंटिंग कॉन्सेप्ट वगैरह पे काम कर रहे हो, आप मॉर्निंग में ट्रेड ले रहे हो, कि मार्केट ओपन का हो रहा है, गैप अप मार्केट ओपन हो रहा है, मार्केट उसी रेंज में ओपन हो रहा है, या मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। मे बी वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट अगर आप इसे पूरा देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें और बहुत से डाउट आपके क्लियर होंगे, और आपको जो भी ट्रेडिंग आप जिन भी सेटअप्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो मार्केट में एसएल हंटिंग पे, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अभी हम लोग गैप अप गैप डाउन वगैरह की तो बात कर रहे हैं, बट मार्केट में हम लोग इस वीडियो में फिबोनाची लेवल्स को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर मार्केट गैप अप वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग एक सही जगह पे एंट्री कैसे कर सकते हैं और एक सही जगह पे हम लोग एग्जिट कैसे कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे फिबोनाची लेवल्स के ऊपर, कि मार्केट में अगर मे बी कन्फ्यूज़न हो रही है तो एक सही प्राइस पे मार्केट में हम लोग कैसे अपनी एंट्री वगैरह बना सकते हैं फिबको लेवल को यूज़ करते हुए। जो हमारा लेवल होगा वो होगा 0.5 और 0.6% का लेवल। अभी हम लोग इसे चार्ट में समझेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग गैप डाउन वगैरह में भी ऐसा देखेंगे कि मार्केट में कैसे फिबोनाची लेवल को भी हम लोग यूज़ करके मार्केट में एंट्री वगैरह बना सकते हैं, और जो भी एसएल वगैरह होंगे बायर्स या फिर सेलर के, उन्हें कैसे हम लोग टारगेट करके इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छा 100 to 120 पॉइंट्स का मूवमेंट ईजिली कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी अगर मूव करें हम लोग चार्ट पे, तो देखिए अभी कहीं रिसेंट के ही चार्ट पे हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा सा गैप अप के मार्केट में बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला सिनेरियो होगा मार्केट में गैप अप। अगर मार्केट में ज़्यादा गैप अप है तो कैसे हम लोग मार्केट में ट्रेड वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए अभी अगर इस चार्ट को देखें तो मार्केट कहीं ना कहीं इस चार्ट में थोड़ा बहुत रेंज वगैरह में काम किया, मार्केट में कहीं इस रेंज वगैरह में काम किया। अब जब भी मार्केट रेंज वगैरह में काम करता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स भी बैठ जाते हैं और मार्केट में अपर साइड में सेलर्स भी बैठ जाते हैं, है ना। तो मार्केट में डाउन साइड में जब मार्केट सपोर्ट वगैरह ले रहा है तो मार्केट में यहाँ पे बायर्स ट्राई करने एंटर करने का और मार्केट को अप साइड ले जाने का ट्राई करेंगे। ऐसे जब मार्केट कहीं रेजिस्टेंस के आसपास आ जाएगा तो यहाँ पे सेलर्स एंटर करेंगे और मार्केट को डाउन साइड ले जाने का ट्राई करेंगे। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि जब मार्केट सपोर्ट के आसपास है तो बायर उसे अब ले जाने का ट्राई करेगा, मार्केट रेजिस्टेंस के पास है तो वहाँ पे मार्केट में सेलर्स आ जाएंगे और सेलर्स मार्केट को डाउन साइड ले जाने का ट्राई करेंगे। तो जब मार्केट में ऐसा कुछ काम होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज वगैरह में बंद हो जाता है और मार्केट ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं करके ना फिर सेलर्स को यहाँ पे मार्केट निकाल रहा है ना फिर यहाँ पे मार्केट बायर्स को निकाल रहा है। तो जब ऐसे रेंज वगैरह में मार्केट काम कर रहा है और मार्केट में हमें नेक्स्ट डे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है तो सिंपली 2 ही 3 चीज़ हो सकती है। पहला हो सकता है मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा। तो मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो कैसे हम लोग देख सकते हैं मार्केट को, यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट इस रेंज वगैरह में कहीं बंद हो गया, हमारा एक ये मोटा मोटा रेजिस्टेंस हो गया, एक मोटा मोटा ये हमारा सपोर्ट हो गया। अभी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कहीं डाउन साइड में बायर्स बैठे हुए हैं। अब मार्केट में अगर थोड़ा बहुत गैप अप वगैरह होगा और मार्केट वोलेटाइल होकर गैप अप के साथ कहीं डाउन साइड आएगा तो जो यहाँ पे सेलर बैठा है वो इस होप में होगा कि मार्केट में थोड़ा बहुत गैप अप तो हुआ है बट मार्केट कहीं डाउन साइड में जाके मे बी अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है, तो ये भी अपनी पोजीशन को अभी होल्ड करेगा। और जो यहाँ पे बायर बैठा है वो मे बी इस होप में रहेगा कि मार्केट में चलो गैप अप वगैरह ओपन हो गया है, मार्केट थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह शो कर रहा है, तो चलो मे बी मार्केट अगर डाउन साइड में आ रहा है तो फिर से हम लोग थोड़ा बहुत एवरेज कर लेते हैं, यहाँ से मार्केट में भी अपसाइड जा सकता है और मार्केट इस होप में इसे रखेगा बायर्स को भी, ठीक है। तो सेलर भी एक होप में बैठा है और एक बायर भी होप में बैठा है अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हो रहा है। बट अभी अगर देखें इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग अपना पहला सिनेरियो कि मार्केट में अगर ज़्यादा गैप अप हो रहा है तो कैसे हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो जब मार्केट यहाँ पे कहीं ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, अभी अगर हम लोग इस गैप अप को मेज़र करें मार्केट में, तो कहीं मार्केट में अराउंड 230 पॉइंट के आसपास, 200 पॉइंट के ऊपर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो फिर जब मार्केट ऐसे गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो जो यहाँ पे बायर बैठा है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएगा। तो अब मार्केट इसे नहीं डराने आ सकता, ऐसा हमारा पहला कन्विक्शन होता है कि मार्केट में जब यहाँ पे जो बायर बैठा हुआ है वो इस गैप अप के बाद मे बी इतनी जल्दी नहीं डरेगा और अपनी पोजीशन को नहीं काटेगा। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे सेफ हो गया। ठीक है, ये बायर जो था वो मार्केट में सेफ हो गया। अभी यहाँ पे जो सेल करके गए थे मार्केट में, जो यहाँ पे सेल करके गए थे और कहीं इस स्विंग पे यहाँ पे भी मार्केट में सेलर हम कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे भी एक सेलर बैठा हुआ है, तो ऐसे में जो ये सेलर होंगे जब मार्केट गैप अप अच्छा ओपन होगा तो ये सेलर को कहीं ना कहीं डर लगेगा कि मार्केट अब गैप अप ओपनिंग हो रहा है और थोड़ा बहुत मार्केट एक ही, ये हमारा 1 मिनट का चार्ट है, तो देखिए मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ पे सेलर बैठे हैं अब वो ट्रैप हो चुके हैं मार्केट में और इन्हें लगेगा डर। अब ये डर जब इन्हें लगेगा तो ये कहीं ना कहीं जो सेलर है वो अपनी पोजीशन काटने का ट्राई करेंगे और ये साइकोलॉजी रखेंगे कि ठीक है अगर मार्केट अब अपसाइड निकल रहा है तो हम अपनी पोजीशन को यहाँ पे काटेंगे, ये सेलर भागेगा, ये सेलर भागेगा, इसी तरीके से ये सेलर भी भागेगा, है ना। तो जब मार्केट में ये सेलर को डर लगेगा और ये लोग अपनी पोजीशन काटेंगे तो कहीं ना कहीं जब सेलर अपनी पोजीशन काट रहा है तो वो क्या करेगा, जो सेलर है वो अपनी पोजीशन काटता है तो वो कहीं ना कहीं बाय का ऑर्डर पंच करेगा। तो जब सेलर बाय का ऑर्डर पंच करता है तो जब मार्केट में बाय का ऑर्डर पंच हो रहा है तो मार्केट कहीं अपसाइड का मूवमेंट करेगा, है ना। तो जब ये सेलर, यहाँ पे सेलर और यहाँ पे जो भी सेलर्स काम कर रहे थे वो अपनी पोजीशन को काटेंगे तो वो बाय का ऑर्डर पंच करेंगे और इन सभी का स्टॉप लॉस मार्केट अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग इस तरह अपनी पोजीशन काटेंगे तो मार्केट में एक अप मूवमेंट एक्सपेक्टेड होता है। इसलिए हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि मार्केट अगर कोई रेंज वगैरह में काम कर रहा है और मार्केट में यहाँ पे कहीं बायर्स बैठे हैं और मार्केट एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन हो रहा है तो ये जो बायर बैठे हैं वो यहाँ पे कहीं सेफ हो जाएंगे और जो यहाँ पे सेलर बैठे हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए हम लोग गैप अप में मार्केट में कहीं ना कहीं बाय करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे मार्केट में जब गैप अप ओपनिंग हुआ तो मे बी मार्केट 1-2 कैंडल अगर ऊपर ग्रीन शो कर रहा है उसके बाद मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड में नहीं आएगा, ऐसा हमारा कन्विक्शन होता है कि मार्केट डायरेक्ट इस बायर को टारगेट करने नहीं आएगा। बात यह है कि मार्केट में जिससे डर लगेगा, मार्केट जिसकी पोजीशन डेंजर में होगी, ऐसे समझिए जो मार्केट में अपनी पोजीशन जिसकी डेंजर में होगी वो कहीं ना कहीं भागेगा, जो डेंजर में है वो भागेगा ना, जो सेफ है वो तो भागेगा नहीं। तो इसलिए जो डेंजर में वो अपनी पोजीशन को काट के भागने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे इस गैप अप के बाद मार्केट में कौन डेंजर में है, मार्केट में सेलर डेंजर में, और जब सेलर डेंजर में है तो सेलर्स अपनी पोजीशन को काटेंगे तो कहीं ना कहीं वो बाय का ऑर्डर पंच करेंगे तो मार्केट इसलिए और अपसाइड निकलेगा और जो यहाँ बायर बैठा है वो कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा। तो ये फिर सेफ है मार्केट में तो मार्केट इसे डायरेक्ट टारगेट करने में भी ना आए। ये हमारा पहला सिनेरियो हो गया। आप नोट करते जाना, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप नोट्स भी बना सकते हो इन सिनेरियो का, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है बट मैं पूरी कोशिश करूँगा जितने भी डाउट्स आते हैं और जो भी कन्विक्शन के साथ मैं ट्रेड करता हूँ सेटअप के अकॉर्डिंग वो सब कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने का ट्राई करूँगा, है ना। तो ये हमारा पहला हो गया कि मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के साथ अगर अपसाइड निकल रहा है तो और अपने जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं वो कहीं डर रहे हैं, अपनी पोजीशन काटेंगे और मार्केट में हम लोग बाइंग साइड के पोजीशन में एंटर कर सकते हैं। अभी देखिए मार्केट में यहाँ पे कहीं गैप अप ओपनिंग हो रहा है जब, तो मार्केट अपसाइड का मूवमेंट किया और मार्केट में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम भी हमें देखने को मिला है। यही रीज़न है कि मार्केट में जब यहाँ पे सेलर्स वगैरह बैठे थे उन्होंने अपनी पोजीशन को काटा मार्केट में तो हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला है। अब जो यहाँ पे सेलर्स उसने भी अपनी पोजीशन को काटा तो मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिला है। यहाँ पे आप बाकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग भी आप मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर देखें तो ये कहीं एक रेजिस्टेंस था मार्केट में, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दिया, यहाँ पे मार्केट कहीं अपसाइड निकल गया, ये सेलर ने अपनी पोजीशन काटा तो अब मार्केट अपसाइड गया। देन मार्केट में फिर जब मार्केट अपसाइड निकल रहा है इतना तो फिर कहीं इंटरडे बेसिस पे भी अब यहाँ पे कौन काम करने लगेगा, बायर्स वगैरह काम करने लगेंगे, तो इसलिए मार्केट कहीं रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा। फिर मार्केट डाउन साइड वगैरह भी आया हुआ है, जो यहाँ पे बाय वगैरह करे तो उन्होंने भी फिर अपनी पोजीशन को काटा हुआ है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोमेंट कैप्चर करने वाले हो। अगर आप कहीं मॉर्निंग में ट्रेड ले रहे हो, मॉर्निंग में रिस्क लेके काम कर रहे हो तो कहीं आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए। अब जब मार्केट ने इन सेलर्स को टारगेट किया और मार्केट अपसाइड निकल चुका है तो फिर आप यहाँ पे कहीं जब देख सकते हो कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, आपने ये पोजीशन मिस कर दिया मे बी बनाने को, आपने वेट किया, फिर आप देखोगे कि मार्केट में अब डायरेक्ट अपर साइड में कोई भी एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। मे बी एक बार यहाँ पे जो पोजिशनल जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनका एसएल मिल जाएगा मार्केट, क्योंकि जो यहाँ पे सेलर बैठे वो अच्छे खासे प्रॉफिट में आया, मार्केट में भी थोड़ा बहुत गैप अप
वगैरह होता तो यहाँ से मार्केट जाके फिर डाउन साइड की रैली कर सकता था। बट मार्केट जहाँ पे मार्केट में ये सेलर ने पोजीशन बनाई है, मार्केट कहीं उसी रेंज के आसपास ओपन हो गया है, तो फिर इसका पूरा का पूरा मार्केट ने प्रॉफिट ख़त्म कर दिया है। अब जब मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट इसका ख़त्म होगा तो ये अपसाइड मार्केट निकलेगा, क्योंकि ये मार्केट से पोजीशन को काट के भागेगा और यहाँ पे जो सेलर वो तो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो आप बाइंग मोमेंटम देख रहे हो, ये बाइंग मोमेंटम आया हुआ है और फिर जब मार्केट में बाइंग मोमेंटम आ रहा है, अब मार्केट सबको दिख रहा है कि मार्केट भाग रहा है, ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो फिर इंट्राडे बेसिस पे अब मार्केट में यहाँ पे बायर्स वगैरह आने लगेंगे। तो जब यहाँ पे बायर्स वगैरह आने लगेंगे तो फिर ये अपनी पोजीशन को काटेंगे और मार्केट से देखिए मार्केट कैसे इन बायर्स वगैरह को फिर ट्रैप करके आगे मूवमेंट करता है। इसी तरीके से मार्केट काम करता है। अभी अगर हम लोग एक और चार्ट की बात करें गैप अप की, तो देखिए मार्केट में कहीं यहाँ से मार्केट में सेलिंग आई है ना, तो यहाँ पे मार्केट में सेलर्स बैठे होंगे। फिर मार्केट में यहाँ पे कहीं मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह के एक रेंज वगैरह में काम कर गया, तो ऐसे में यहाँ पे मार्केट में बायर्स भी बैठा होगा और यहाँ पे मार्केट में जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ पे सेलर भी बैठा होगा, ऐसा हम लोग कंसीडर करेंगे। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस के पास सेलर्स को बैठा रहा है, ये कंसीडर हमने किया। मार्केट यहाँ पे कहीं बायर्स को बैठा रहा है, ये हमने कंसीडर किया। और यहाँ पे जो एक बड़ा प्लेयर आया था जिसने मार्केट में पैसा लगाया और मार्केट को वो डाउन साइड ले गया, ऐसे में यहाँ पे एक सेलर कंसीडर हम लोग यहाँ पे करेंगे। अभी मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह के रेंज वगैरह में रह के क्लोज हो गया। अभी नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट में नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुआ है ना। अब जब मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो रहा है तो सेम उसी तरीके से फिर हम देखेंगे मार्केट में कि मार्केट में सिंपली समझना कैसे, मार्केट ये रेंज में था, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। अभी यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो मार्केट में क्या हो चुके हैं, वो मार्केट में हो चुके हैं सेफ। ठीक है, ये मार्केट में जो बायर बैठा है वो सेफ हो चुके हैं और मार्केट में जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं वो क्या हो चुके हैं मार्केट में, वो मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रैप हो चुके हैं और इन्हें मार्केट में डर लगेगा। मार्केट में डर किसको लग रहा है, यहाँ पे मार्केट में डर लग रहा है यहाँ पे सेलर्स को। ठीक है, और मार्केट में सेफ कौन बैठ चुका है, यहाँ पे मार्केट में बैठ चुके हैं सेफ बायर्स। और यहाँ पे जो बिग प्लेयर था जिन्होंने पैसा मार्केट में लगाया, मार्केट को डाउन साइड ले गए और जो भी यहाँ पे रैंडम सेलर्स वगैरह भी आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेलर है ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में डरेगा और मार्केट में अपनी पोजीशन को काट के भागेगा। अब ये चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं, ये तो मैंने चार्ट और प्राइस एक्शन के साथ आपको बताया। अगर आपको ये समझना है कि जो यहाँ पे सेलर बैठा है वो अपनी पोजीशन को कब काटेगा, तो देखिए जो भी स्विंग में आप मार्केट में देख रहे होगा, कहीं मैंने इस स्विंग से मार्केट में कंसीडर किया लास्ट स्विंग को। अब मार्केट में कहीं इस स्विंग से हमने इस लास्ट स्विंग तक के मार्केट में फिबोनाची लेवल वगैरह को ड्रॉ किया है। तो आप सिंपली ये भी कर सकते हो, चार्ट अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस करोगे तो आपको चार्ट देख के समझ में आएगा। बट इस वीडियो में हम लोग फिबोनाची लेवल पे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग फिबोनाची लेवल को देख के ये चीज़ ईजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मार्केट में सेलर था, ये स्विंग हमने मार्केट में पकड़ा, यहाँ तक के मार्केट ने लोवेस्ट स्विंग बनाया, हमने इस स्विंग को पकड़ा। अब जो मार्केट में यहाँ पे सेलर बैठा है इसने अच्छा खासा प्रॉफिट देखा, फिर मार्केट में कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट हुआ थोड़ा बहुत और फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गया। अब जब मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है और लेवल हमारा 0.6% का है, हमें दो लेवल को इंपॉर्टेंस देना है, 0.5 एंड 0.6% का। तो जब 0.6% के ऊपर मार्केट आ गया, मार्केट में थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट 0.6% के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पे एक आप बाइंग ऑर्डर को पंच कर सकते हो, आप कॉल साइड में जा सकते हो। कैसे, सारे पॉइंट को आपको कंबाइन करना है। पहला पॉइंट, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं वो हो चुके हैं ट्रैप, उन्हें मार्केट में डर लगेगा, तो भागने का कौन ट्राई करेगा, भागने का सेलर ट्राई करेंगे। और जब सेलर भागेगा तो मार्केट में क्या आएगा, बाइंग आएगी, क्योंकि सेलर बाय ऑर्डर को पंच करेगा मार्केट में, तो मार्केट में फिर हमें एक बाइंग देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पे बायर्स हैं वो हो चुके हैं सेफ। मे बी अगर मार्केट थोड़ा बहुत और डाउन साइड वगैरह में आ जाता नीचे, मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद डायरेक्ट अगर रेड कैंडल वगैरह बना रहा है तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग वो भी देख लेते हैं अगर कोई हमें चार्ट मिलेगा। बट अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा है और आपको कोई लेवल मिल रहा है और आपको ये दिख रहा है प्राइस एक्शन के साथ कि यहाँ पे सेलर्स बैठे थे वो ट्रैप हो चुके हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे कॉल साइड में जा सकते हो अपने स्टॉप लॉस के साथ और आप मार्केट में यहाँ पे कहीं एंट्री बना सकते हो। जब आप यहाँ पे कहीं एंट्री बनाओगे तो देखिए कहीं अपसाइड का मोमेंटम आया। अब जो ये मार्केट में बाइंग आई है ना, वो यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे सेलर बैठे और यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं, ये सब मार्केट में ट्रैप होकर अपनी पोजीशन को काटेंगे। इसलिए हमें मार्केट में एक बाइंग साइड को अपर साइड में हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिला हुआ है ना। तो ये हमने फिबोनाची लेवल से निकाला कि यहाँ पे हम कैसे मार्केट में काम कर सकते हैं गैप अप के साथ। हो गया, तो अभी हम लोग सेकंड सिनेरियो पे बात करेंगे कि मार्केट में कहीं रेंज वगैरह में अगर ओपन हो रहा है मार्केट, तो हम कैसे मार्केट में ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब मार्केट रेंज में ओपन हो रहा है तो देखिए मार्केट में कहीं ये मोमेंटम आया, तो ये बाइंग मोमेंटम आया, तो मार्केट में यहाँ पे कहीं बायर्स बैठे होंगे,
यहाँ पे मार्केट में बायर्स बैठे होंगे। अब जब मार्केट लो पॉइंट में आ रहा होगा सपोर्ट के आसपास, तो मार्केट में यहाँ पे बायर्स बैठ रहे हैं और मार्केट कहीं अप साइड में जहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ पे मार्केट में सेलर बैठ रहे हैं। ऐसा हमने कंसीडर किया कि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स बैठे हैं और जहाँ पे मार्केट सपोर्ट के आसपास आ रहा है ऐसे में मार्केट में यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, है ना। तो अभी जब मार्केट कहीं रेंज में ही ओपन हो रहा है, देखिए उसी रेंज के आसपास मार्केट में नेक्स्ट डे ओपनिंग हुआ और मार्केट ने एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाया। अब जब मार्केट में ऐसी रेड कैंडल बन रही है तो जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, जिन्होंने कहीं यहाँ पे बाय किया होगा और जिन्होंने यहाँ पे कहीं बायर्स किया होगा, तो इन सभी को इस रेड कैंडल के बाद डर लगेगा कि जो यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं मार्केट में उन्हें डर लगेगा। तो अभी अगर हम लोग इस रेंज की बात करें मार्केट में, फिर ये रेड कैंडल अगर मार्केट में ऐसा ओपन होते होते बना रहा है तो जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं उन्हें डर लगेगा, है ना। सबसे पहले तो ये समझने कि मार्केट में डरेगा कौन, मार्केट में यहाँ पे बायर्स को डर लगेगा कंपेयर सेलर के, क्योंकि यहाँ पे जो सेल करके बैठे हैं और मार्केट में थोड़ा बहुत उसी रेंज के आसपास ओपन होकर एक बड़ी सी रेड कैंडल बना दिया है, तो यहाँ पे जो सेलर्स उन्हें तो लगेगा ना कि ठीक है मार्केट अभी हो सकता है इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद मार्केट डाउन साइड जाएगा, तो मे बी हम सेफ हो चुके हैं। और यहाँ पे जो बायर बैठा है वो ये रेड कैंडल को देख के डरेगा। तो ऐसे में जब मार्केट उसी रेंज वगैरह के आसपास ओपन हो और मार्केट में कहीं जो भी फर्स्ट 1-2 मिनट की कैंडल होगी, हम उसके बेसिस पे मार्केट में ट्रेड को आइडेंटिफाई करने का ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट किसे निकालने जा रहा है ना। तो यहाँ पे अगर मार्केट में बायर्स को डर लग रहा है तो यहाँ पे इस कैंडल के बाद जब मार्केट थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन वगैरह बना रहा है तो यहाँ पे हम एक सेल साइड का ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बायर बैठे हैं, यहाँ पे जो बायर बैठे हैं मे बी वो इस रेड कैंडल के बाद निकल जाएंगे या फिर मार्केट में थोड़ा बहुत और डाउन साइड मोमेंटम आएगा। जो यहाँ पे बायर्स बैठे वो भी अपनी पोजीशन को काटेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट जो यहाँ पे बाय कर रहा है वो मे बी यहाँ पे ब्रेक इवन पे आया, तो ये एक बारी होप में होता है कि चलो यहाँ पे सपोर्ट वगैरह है, मे बी ये रेड कैंडल बना रहा है, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड वगैरह जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, फिर अपसाइड जा सकता है। तो इतनी जल्दी ये लोग अपनी पोजीशन को नहीं काटते हैं। जो वीक हैंड होते हैं वो मे बी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह पे मार्केट में निकलते हैं, पर जो मेन बड़े बड़े पैसा लगा के काम कर रहे हैं, जो मार्केट को अपसाइड और मार्केट को डाउन साइड ले जाते हैं, वो इतनी जल्दी अपनी पोजीशन को नहीं काटते हैं। इसलिए अगर मार्केट सपोर्ट के आसपास आ रहा है, सपोर्ट पे थोड़ा बहुत होल्ड वगैरह कर रहा है, तो ये अपनी पोजीशन को नहीं काटेगा। बट जब मार्केट और निकलने लगेगा तो फिर ये सारे बायर्स अपनी पोजीशन को यहाँ पे काटेंगे, इन्हें डर लगेगा और मार्केट देखिए इसी सबका स्टॉप लॉस हिट करते करते मार्केट डाउन साइड में गया हुआ है। यहाँ पे जितने बायर्स बैठे थे सारे बायर्स, मार्केट ने सारे बायर्स को निकाला और जब मार्केट एक अच्छे खासे डाउन साइड मूवमेंट करने के बाद फिर जो इन यहाँ पे रैंडम सेलर्स आ रहे होंगे, हमें दो चीज़ देखना है। पहला जो प्रीवियस चार्ट है, जब मार्केट में वहाँ पे कौन डर रहा है और कौन निकल रहा है। जब ये सारे स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट क्लियर कर देगा तो सेकंड हमें फिर ये देखना है कि इंट्राडे बेसिस पे अब जब मार्केट ने इतना मूवमेंट किया तो यहाँ पे सब बैठे तो रहेंगे नहीं ना। मार्केट जब ओपन हो रहा है एक दो कैंडल में तो जो मूवमेंट होता है वो तो चलिए प्रीवियस डे का जो मार्केट में चार्ट बना है उसके अकॉर्डिंग मार्केट काम कर रहा है, या फिर मार्केट होल्ड वगैरह करता है, पोजिशनल मार्केट में बायर और सेलर बैठे हैं उन्हें मार्केट निकालता है। बट जब मार्केट थोड़ा सा और टाइम ले लेता है तो यहाँ पे पोजिशनल भी हो गए, प्लस यहाँ पे मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे जो इस चार्ट को देखते हुए काम कर रहे होंगे वो भी उसमें एंटर कर जाते हैं। तो ऐसी रेड कैंडल के बाद यहाँ पे मार्केट में कौन काम करेगा? मार्केट ने प्रीवियस जो बायर्स थे उन सभी को निकाला इस मूवमेंट के बाद। उसके बाद जब मार्केट में इतना अच्छा डाउन साइड का मूवमेंट आ रहा है तो यहाँ पे मे बी जो भी वीक हैंड वगैरह होंगे मार्केट उन्हें निकालने कहीं अपसाइड का मोमेंटम वगैरह कर सकता है। अब हर चार्ट में आपको मे बी प्रॉफिट ना हो, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप ये पूछ सकते हैं कि सर अगर इतनी अच्छी सेलिंग आई मार्केट में तो फिर मार्केट वापस से पूरा रिकवर कैसे कर गया? तो ये एक अलग चीज़ हो गई। यहाँ पे मे बी आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाए कि अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पे इतनी अच्छी सेलिंग आई, फिर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम वगैरह कर रहा है, मार्केट कहीं इन सेलर्स वगैरह को निकालेगा, फिर मार्केट में एक डाउन साइड कंटिन्यू मूवमेंट आ सकता है। तो ये सोचना गलत नहीं है, ये एक आपका सही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लेवल वगैरह को देखें तो मार्केट जहाँ से ओपन हुआ वहाँ का स्विंग से लेके मार्केट का जो लोवेस्ट स्विंग होगा वहाँ तक के समझें, तो मार्केट में मे बी ये रिट्रेसमेंट वगैरह हुआ, मार्केट ज़्यादा रिट्रेसमेंट कर गया, मार्केट ने 0.06 लेवल को भी ब्रेक किया हुआ है। ऐसे में मार्केट में थोड़ा बहुत डाउन साइड में आना चाहिए था। ऐसा अगर यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करके अगर अपनी पोजीशन बनाएगा तो वो पोजीशन गलत नहीं है, भले आपका यहाँ पे मार्केट स्टॉप लॉस हिट करेगा, बट ये वी शेप रिकवरी बहुत कम देखने को आपको मिलेगी। मार्केट हालांकि इतनी ज़्यादा सेलिंग के बाद वापस से थोड़ा बहुत 50 और 60% तक के रिट्रेसमेंट कर सकता है, फिर वहाँ से आप यहाँ पे एक पुट साइड लेने का ही ट्राई करना। इस चार्ट को देख के आप ऐसा मत सोचना कि मार्केट ऐसे गिरा है, यहाँ
यहाँ पे सेलर्स काम कर रहे होंगे, तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग आएगी। ऐसा नहीं है मार्केट में। अगर ये चार्ट है, हालांकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट होता है, बट जो आपका रूल है आप उसी को फॉलो करें। चार्ट को देख के आपको अपनी साइकोलॉजी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि एक दिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखा देगा। अगर आपने तुक्केबाजी में मार दिया कि हाँ वी शेप रिकवरी हो रहा है, तो चलो बात बन जाएगी अपनी, बट वहाँ पे 10 में से 7 दिन आपको लॉस होगा, क्योंकि मार्केट 10 में से 7 दिन में भी वी शेप रिकवरी ना करे। तो ये चार्ट को देख के आप ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे अब इतनी सेलिंग आ रही है, तो यहाँ पे इतनी सेलिंग आने के बाद जहाँ थोड़ा बहुत ऊपर मार्केट जाएगा तो चलो कॉल साइड में एंटर कर जाते हैं। ये नहीं है सेटअप हमारे अकॉर्डिंग। मार्केट में अगर इतनी अच्छी सेलिंग आई है, मार्केट में प्रीवियस जो बायर्स वगैरह हैं मार्केट ने उन्हें निकाला है, तो यहाँ पे मे भी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, वीक हैंड वगैरह को निकालेगा, हो सकता है 50 और 60% के आसपास मार्केट जाके फिर मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू करे। अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना हो तो बिल्कुल मैं यहाँ पे इसी तरीके से बात बनाता, और यहाँ पे भले मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ता मैं ले लेता, बट यहाँ पे मैं अगर इस चार्ट को कहीं इस लेवल के आसपास मैं एंट्री करता तो मैं यहाँ पे एक पुट साइड में ही एंट्री करता। और मे बी आप अगर इस चार्ट के अलावा और चार्ट देखोगे जहाँ पे ये सेलिंग आई है, मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर मार्केट वहाँ से डाउन साइड ही आएगा, 60% और 50% का रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, और आपको ईजिली 80 to 100 पॉइंट्स इंट्राडे बेसिस पे जरूर देगा। यहाँ पे वी शेप रिकवरी की है, ये 10 में से 2 ही 3 बार होता है, तो मे बी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये मैंने चार्ट एक रेंज का चार्ट मुझे मिल रहा था, मैंने इसलिए से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। अभी हम लोग अगर देखें नेक्स्ट चार्ट पे आ जाएं, तो अभी देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ पे एक अच्छी बाइंग आई हुई है ना। जब मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं हो चुके हैं सेफ। पहला हमने ये समझा, अब मार्केट में कहीं 1-2 बार इस लेवल वगैरह का मार्केट रेजिस्टेंस भी ले रखा है, मार्केट ने इसे ब्रेकआउट वगैरह दे दिया, तो जो यहाँ पे सेलर्स होंगे वो भी निकल चुके होंगे। अभी कौन बचा, अभी यहाँ पे बचे हुए हैं बायर्स। अभी ये मार्केट में मोमेंटम को देख के यहाँ पे बायर्स ज़्यादा काम कर रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू सेलर, क्योंकि मार्केट अगर बाइंग में जा रहा तो यहाँ पे कौन ज़्यादा काम करेगा, यहाँ पे ऑब्वियस है कि बायर्स काम करेंगे। तो मार्केट में जब बायर्स बैठ चुके हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, और मार्केट में कहीं क्लोजिंग प्राइस के पास भी मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया, तो यहाँ पे भी बायर बैठे होंगे। अभी जब मार्केट गैप अप वगैरह ओपन हो रहा है ना, मार्केट में अच्छी बाइंग आने के बाद गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस भी कोई एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग 1-2 चार्ट अगर प्रीवियस देखें तो यहाँ पे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में मार्केट अगर गैप अप वगैरह ओपन हो रहा है तो ये बहुत रेयर केस है कि मार्केट कहीं अपसाइड जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एसएल नहीं है। अभी जो हमने गैप अप के केस देखे थे वो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा बहुत 1-2 प्रीवियस चार्ट के पहले रेजिस्टेंस वगैरह मार्केट वहाँ से ले रहा था, फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रहा था, तो जो यहाँ पे सेलर्स है वो अपनी पोजीशन को काटते हैं तो मार्केट अपसाइड चला जाता है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे एसएल कंसीडर कर सकते हैं जब आसपास रेजिस्टेंस हो या फिर सेलर का स्विंग मिले। बट अगर इस चार्ट को देखो तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग मोमेंटम मार्केट में आया है, और मार्केट में कोई प्रीवियस चार्ट में एसएल वगैरह अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि मार्केट में एसएल अपर साइड में अवेलेबल नहीं है। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, थोड़ा बहुत उसी रेंज के आसपास ही मार्केट ओपन हुआ है, स्लाइटली गैप अप, और मार्केट में कंटिन्यू एक रेड कैंडल बनती हुई हमें देखने को मिली है। अभी अगर देखें ऐसे में तो जो यहाँ पे बायर बैठे हैं वो इस रेड कैंडल के बाद कहीं ना कहीं मे बी फेयर में आएंगे और अपनी पोजीशन को काटने का ट्राई करेंगे अगर मार्केट और कंटिन्यू करेगा। और अगर मार्केट कंटिन्यू कर नहीं रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में जो बायर्स बैठे हैं वो फिर भी डरेंगे, है ना। मार्केट में यहाँ पे जो बायर बैठे हैं वो डरेंगे जब मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट में डायरेक्ट अपर साइड एसएल भी नहीं है, और मार्केट में जब गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमें देखने को मिल रहा है उसी रेंज के बाद थोड़ा बहुत गैप अप के बाद कि मार्केट कहीं डाउन साइड का मोमेंटम वगैरह कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एक पुट साइड का ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पुट साइड का ट्रेड कैसे बना सकते हैं मार्केट में, जब मार्केट में देखा हमने डायरेक्ट अपर साइड एसएल वगैरह नहीं है, मार्केट में एक डाउन मोमेंटम आया हुआ है, मार्केट कहीं बाइंग साइड में जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं उन्हें मार्केट थोड़ा बहुत निकालने भी आया है, फिर मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, फिर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में चला गया है, ठीक है। तो अब इस एंट्री के लिए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, हमने सिंपली देखा मार्केट में हमारा मोटा मोटा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बना कि मार्केट में हमें कहीं पुट साइड में जाने का ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डायरेक्ट अपर साइड एसएल वगैरह नहीं है, यहाँ पे मार्केट में बायर्स वगैरह बैठे हैं, मे बी मार्केट उन्हें टारगेट करने डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। तो मे बी अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आपने पहली कैंडल रेड देखी और आप यहाँ पे मार्केट में पुट साइड में एंट्री कर दो, ऐसा आप कर भी सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इतना रिस्क लेने और आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है तो आप कर सकते हो। बट मैं पर्सनल कंसिडर ये करूँगा कि मार्केट को थोड़ा बहुत निकलने दें, मार्केट में कहीं रिट्रेसमेंट वगैरह आए, आपको प्राइस अच्छा खासा मिले, मार्केट में जो प्रीमियम है वो आपको अच्छे प्राइस पे मिले, तब आप मार्केट में एंटर वगैरह कर सकते हो। अब
इसी चीज़ को यूज़ करने के लिए मैंने आपको बोला है कि हम लोग इसमें फिबोनाची को भी कंबाइन करेंगे। कैसे? मार्केट में जहाँ अपसाइड गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने मोमेंटम किया, मार्केट में कहीं एक लोवेस्ट स्विंग को पकड़ा, मार्केट में यहाँ पे हमने हाईएस्ट स्विंग को पकड़ा, देन मार्केट में हमने एक लोवेस्ट स्विंग को पकड़ा। ठीक है, इस स्विंग के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया कहीं 0.50% के आसपास। तो यहाँ पे आप कहीं मार्केट में एक पुट साइड में एंटर कर सकते हो। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में अगर अपर साइड में एसएल वगैरह नहीं, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो आप वहाँ पे आप पुट साइड में एंटर कर सकते हो। क्योंकि मे बी ये पॉसिबल नहीं है, 10 में से 2 ही बार वो एक्सेप्शनल केस होता है। जैसे हमने इसके प्रीवियस चैनल में पढ़ा था कि वी शेप मार्केट रिकवरी कर रहा है, बट मार्केट में इतना ईजी तरीके से वी शेप रिकवरी हर दिन नहीं होता। तो मार्केट में अगर ये सेलिंग आया है, मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड रिट्रेसमेंट कर रहा है, यहाँ पे जो बायर्स वगैरह उन्हें निकाल रहा है, तो फिर मार्केट में एक सेलिंग कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकती है। मे बी बहुत ज़्यादा मार्केट में सेलिंग ना देखने को मिले, बट आपका अगर 80 to 100 पॉइंट या 120 पॉइंट का टारगेट है इंट्राडे बेसिस पे, तो आपको वो ईजिली अचीव हो जाएगा अगर आप इसके बेसिस पे भी काम करोगे। फिबोनाची को सिंपली आपको एंट्री पे लेना है। देखिए, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि 0.5% या 0.6% किस लेवल पे हम लोग अपने ट्रेड को एंटर करें, तो मैं कंसिडर करूंगा कि 0.5 पे जब मार्केट आ जाए तो आप अपने ट्रेड में एंटर करो, और 0.6 के कहीं ऊपर मार्केट में अपना स्टॉप लॉस रखो। इससे होगा ये कि मार्केट में 0.5 का जो लेवल है, मे बी कभी कभी मार्केट 0.5 का लेवल तक के आके ही मार्केट डाउन साइड निकल जाता है, मार्केट 0.6% तक रिट्रेसमेंट नहीं करता है। तो इसलिए अगर आपको यहाँ पे फोमो है कि मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा, उसके लिए आपको 0.5% के ही आसपास अपने ट्रेड में एंटर कर लेना है, और कहीं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के मार्केट में अपनी एंट्री बना के प्रॉफिट बुक करना है ना। तो ये मोटा मोटा आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्राइस एक्शन को देख के कि मार्केट में यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठ चुके हैं, मार्केट में अपर साइड में कोई एसएल नहीं है, मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद रेड कैंडल बना रहा है, और मार्केट में फिर थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो वहाँ पे आप पॉइंट ऑफ व्यू तो आपने ये बना लिया कि हम लोग इन बायर्स को अब टारगेट करने जा रहे हैं। फिर अपनी एंट्री के लिए आपने कहीं फिबोनाची को ले लिया। इसलिए आपको ये दोनों चीज़ जब आप कंबाइन करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और ट्रेड का कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग होगा, और आप अच्छा खासा अपने सही एंट्री बना के मार्केट में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए फिबोनाची को कंबाइन करना है अपनी एंट्री के लिए, क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको फिर ये कन्फ्यूजन होगा कि अब मार्केट इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो हम लोग अपने ट्रेड में एंटर कहाँ करें। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसमें फिबोनाची लेवल को लगाया हुआ है कि मार्केट में स्विंग्स को पकड़ के आप एंट्री करने के लिए मार्केट में पहले आप पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो कि मुझे पुट साइड में जाना है। फिर मार्केट में रिट्रेसमेंट वगैरह जब 50-60% के बाद हो रहा है, तो आप अपने जो भी लॉस लिमिट है उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एंटर करो और वेट करो अपने प्रॉफिट या फिर अपने लॉस के लिए। 10 में से 7 दिन आपको मे बी ये सेटअप के साथ प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं पर्सनली भी इसी सेटअप वगैरह को यूज़ करके ट्रेडिंग करता हूँ, और आप लाइव वीडियो में मेरी देख सकते हो कि मे बी हम लोग 10 में से 7 बार ही सही भी होते हैं। तो ये हमारा 2 सेटअप हो गए। पहला हमने गैप अप को समझा, दूसरा हमने मार्केट में रेंज को समझा, है ना। अभी मार्केट में हम लोग समझेंगे गैप डाउन को। तो पहला तो अगर ये देखें तो इस चार्ट को अगर हम लोग मार्केट में समझें तो कहीं मार्केट वोलेटाइल होकर एक रेंज वगैरह में काम किया है। जैसा कि मैंने बताया, मार्केट में यहाँ पे कहीं सेलर्स बैठ होंगे, मार्केट में जितने बारी मार्केट सपोर्ट के आसपास आ रहा है उतने बायर्स बैठ होंगे। फिर बट मार्केट ने क्लोज होते होते इस लेवल वगैरह का ब्रेकडाउन दे दिया और मार्केट कहीं इसी लेवल पर क्लोज हो गया। ऐसे में यहाँ पे मार्केट में जो अभी भी सेलर्स बैठे हुए हैं अपर साइड में, वो कहीं ना कहीं सेफ हैं थोड़ा बहुत, और मार्केट में जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं वो कोई इस रिट्रेसमेंट के बाद निकले भी होंगे, और फिर मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बायर्स क्लोजिंग प्राइस के आसपास एंटर भी किए होंगे। नेक्स्ट डे मार्केट में गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो देखिए, पहली पॉइंट क्या समझा हमने कि मार्केट में जो यहाँ पे सेलर बैठा होगा, यहाँ पे मार्केट में सेलर बैठे होंगे ये रेजिस्टेंस के आसपास, ये हो चुके हैं मार्केट में सेफ, है ना। ये कहीं ना कहीं मार्केट में सेफ हो चुके हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो यहाँ पे बायर्स बैठे थे, यहाँ पे बायर्स बैठे थे, वो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद निकले होंगे, मे बी फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट में बायर्स बैठे होंगे। अब जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मे बी मार्केट में जब गैप डाउन ओपन होगा तो ये बायर्स हो चुके होंगे ट्रैप, और इन्हें लगेगा मार्केट में डर। बट मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को अपर साइड दिखाने का ट्राई कर रहा है कि देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट में कहीं एक अप साइड का मोमेंटम आया। तो ऐसे में जो यहाँ पे सेलर्स होंगे, यहाँ पे बायर्स होंगे, सेलर को अभी भी सेफ फील करेगा मार्केट में, बट जो ये बायर होगा वो अभी भी पोजीशन में डरेगा कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ है, थोड़ा बहुत मोमेंटम तो आ रहा है, बट मार्केट क्या कंटिन्यू करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये कन्विक्शन को हमेशा समझते हैं, हम लोग इन ऐसे बनते हुए चार्ट में ये समझते हैं कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट में भी थोड़ा बहुत अपर साइड का दिखाएगा, मार्केट में जो यहाँ पे बायर बैठे उन्हें सेफ फील कराने का ट्राई करेगा, और उन्हें मौका देगा कि मे बी ये बायर है जो वो अपनी पोजीशन में एवरेज करे, और मार्केट जब
मार्केट में ये लोग अपनी पोजीशन को एवरेज वगैरह करेंगे और भी बायर्स वगैरह अपने पैसा लगा के एंटर करेंगे, तब मार्केट में फिर एक सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है। मार्केट इन्हें ट्रैप कर देता है, क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी किसकी है ज़्यादा ट्रैप करने की। मार्केट में दो तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है। पहला तो यहाँ पे जो बायर बैठा है सेलर का, तो हमने सेलर का तो हमने सारे सिनेरियो में ये समझा अभी गैप डाउन में कि मार्केट में ये सेफ हो रहा है, यहाँ पे जो सेलर है वो भी सेफ हो रहा है, यहाँ पे जो सेलर है, यहाँ पे जो रैंडम सेलर कर रहे होंगे वो भी सेफ हो रहे हैं। अब मार्केट में क्या किस्सा हो सकता है बायर्स के साथ, सेलर को हमने सेफ कंसीडर कर दिया, बायर के साथ किस्सा पहला ये हो सकता है कि मार्केट में भी गैप डाउन वगैरह ओपन होगा, 2 से 3 बड़ी रेड कैंडल बनाएगा और मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू कर जाएगा, तो ये अपनी पोजीशन को काट देगा, मार्केट इसे टाइम ही नहीं देगा, तब मार्केट में एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। जब मार्केट शार्प फॉल करेगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करेगा, फिर हम लोग सेलिंग कंटिन्यू करेंगे, फिब लेवल वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ करके। ये बायर्स इस तरीके से ट्रैप होगा। सेकंड ये होता है कि मार्केट एक बारी गैप डाउन ओपन हो रहा है, फिर मार्केट कहीं अपर साइड जा रहा है, इसे थोड़ा बहुत होप देगा, मार्केट इससे एवरेज वगैरह करवाएगा और फिर मार्केट सेलिंग कंटिन्यू करेगा। इसी दो तरीके का चार्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों चार्ट में ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आएगी। तो ऐसे में मार्केट में मे बी आप पुट साइड में जाने का ट्राई कर सकते हो जब मार्केट में गैप डाउन अच्छा हो, यहाँ पे सेलर सेफ हो, मार्केट में यहाँ पे जो बायर्स हैं वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, मे बी मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड जाएगा इसे सेफ फील कराने, एवरेज वगैरह कराने, पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो पहले था वही अभी भी रहेगा। चार्ट चाहे मार्केट में इस तरीके का बनाए और चाहे चार्ट मार्केट में गैप डाउन ओपन होकर बड़ी बड़ी रेड कैंडल बना दे, बस जब बड़ी बड़ी मार्केट गैप डाउन ओपन होकर रेड कैंडल बनाएगा तो वहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट का वेट करना है कि मार्केट अभी अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है और मार्केट में 1 से 2 से 3 रेड कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ व्यू हमारा अभी भी सेम है कि हमें यहाँ पे मार्केट में सेल करना है अच्छे गैप डाउन के बाद। बट यहाँ पे फ़र्क इतना आ जाएगा कि मार्केट में हमें वेट करना है 50 से 60% के लेवल तक का, कि मार्केट में फिबोनाची लेवल को हम ड्रॉ करके देखेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन के बाद डायरेक्ट शार्प फॉल कर रहा है तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना है फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करके कि मार्केट में जब इतनी अच्छी सेलिंग आ रही है, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करो रिट्रेसमेंट का, फिर यहाँ पे पुट साइड में एंटर करो। पहला पॉइंट ये हमारा सेम है, यहाँ पे भी हमें सेलिंग में जाना है। सेकंड, जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है और मार्केट में कहीं मोमेंटम आ रहा है, थोड़ा बहुत अपसाइड मार्केट निकल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मार्केट अपसाइड निकल रहा है तो मार्केट अपसाइड ही निकलता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में भी 10 में से 1-2 बारी ऐसा कर भी सकता है, क्योंकि मार्केट में हो कुछ भी सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं होती है कि गैप डाउन के बाद मार्केट अगर यहाँ पे अच्छा खासा गैप डाउन है तो मार्केट डायरेक्ट अपर साइड निकलता चला जाए, ठीक है। वो कैंडल आपको बता देगी, काम करेंगे आप कि मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है कि मार्केट में ये ट्रैपिंग कैंडल बन रही है, छोटी छोटी मार्केट कैंडल बना के अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ पे और बायर्स वगैरह को इनवाइट कर रहा है, ये बड़ी कैंडल के बाद बायर्स वगैरह को इनवाइट कर रहा है। तो हर चीज़ मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपके ऊपर भी है, आप मार्केट में काम करो तो वो चीज़ आपने सीखी होगी कैंडल्स को देख के कि छोटी कैंडल के साथ मार्केट अपसाइड में निकल रहा है कि मार्केट में बड़ी बड़ी मोमेंटम रियल बाइंग आ रही है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग के लिए मार्केट ने बनाया हुआ था गैप डाउन के बाद, कि इसे देख के लोग बाय करें और जो यहाँ पे बायर बैठा है वो कहीं ना कहीं सेफ फील करेगा थोड़ा बहुत, और कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन को एवरेज वगैरह करेगा। तो मार्केट में जैसे ही बायर ने एवरेज वगैरह किया, यहाँ पे और भी बाइंग मोमेंटम आया हुआ है, फिर मार्केट देखिए इन सभी का यहाँ पे एसएल मार्केट ने हिट करा और ये भी जो बायर्स होंगे अपनी पोजीशन को काट देंगे, तो और मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू करी है। हमारा सिनेरियो सेम ही रहने वाला है कि मार्केट गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो रहा है तो प्राइस एक्शन को देखने के बाद हमें सेल वगैरह करना है, बस डिफरेंट ये हो जाता है कि मार्केट में एंट्री कहाँ करनी है। अब डायरेक्ट यहाँ पे इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के तो डायरेक्ट यहाँ पे हम ये थोड़े ना करेंगे कि यहाँ पे पुट साइड में एंटर कर दे, ऐसा एकदम नहीं होने वाला है कि यहाँ पे डायरेक्ट पुट साइड में एंट्री करें। यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है मार्केट अपसाइड निकल रहा है कितना, फिर जहाँ पे अच्छी खासी रेड कैंडल वगैरह बनाएगा यहाँ पे हम लोग पुट साइड में एंटर कर देंगे इस चार्ट को देख के। सेकंड, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट बड़ी से बड़ी रेड कैंडल बना रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, वहाँ पे फिबोनाची लेवल को अपना ड्रॉ कर देंगे हम लोग कि मार्केट में देखा कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, मार्केट कहीं अप डाउन साइड निकल रहा है, फिबोनाची लेवल के आसपास कहीं रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहा है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू करेगा डाउन साइड में। तो बस प्राइस एक्शन चेंज होता है, बट अगर आप काम सही से कर लो तो आपको वो प्राइस एक्शन देख के समझ में आने लगेगा कि मुझे एंट्री कहाँ पे बनानी है। वो आप फिबोनाची को भी यूज़ कर सकते हो और वो कहीं ना कहीं आप अपने आप प्राइस एक्शन को देखते हुए भी काम कर सकते हो, है ना। अभी अगर इस चार्ट के बाद देखें तो देखिए वापस से फिर मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ है। अब जब मार्केट फिर से यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ पे जो इस सेलिंग आई हुई है, तो यहाँ पे इस सेलिंग के बाद यहाँ पे सेलर जो बैठे होंगे मार्केट में कहीं ना कहीं सेफ हो चुके हैं और यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं मार्केट में वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। तो ऐसे में मार्केट कहीं डाउन साइड गया,
वापस से मार्केट अपसाइड निकल रहा है, थोड़ा बहुत मार्केट इन्हें ट्रैप वगैरह करेगा, एवरेज वगैरह करवाएगा, फिर मार्केट में कहीं एक सेलिंग आते हुए हमें देखने को मिली हुई है ना। तो इसी तरीके से आप मार्केट में काम कर सकते हो। ओके, तो हमने डिस्कस किया गैप डाउन के बारे में। अभी हम लोग गैप अप के केस में एक और चीज़ समझेंगे फिबोनाची को लेके कि अगर मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप हो रहा है तो देखिए दो तरीके से चीज़ें हो सकती है। पहला चार्ट मार्केट में कैसा बन सकता है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होते ही होते मार्केट अपसाइड को भागने लगेगा। अगर मार्केट कहीं अपसाइड को ऐसे भाग रहा है और गैप अप ओपनिंग है मार्केट में अच्छा खासा, कहीं ये अगर क्लोजिंग प्राइस वगैरह है मार्केट में अच्छा गैप अप है, तो ऐसे में हमें यहाँ पे मार्केट में डायरेक्ट एंटर नहीं करना है, क्योंकि देखिए मार्केट अगर ऐसे लगातार अपर साइड में जा रहा है तो यहाँ पे आपको मे बी हाई प्राइस पे परचेस करना पड़ जाए, तो वो फिर प्रीमियम उस तरीके से आपके फेवर में काम नहीं करेगा। आपको थोड़ा सा वेट करना है। कैसे वेट करना है? आपको सिंपली फिबोनाची लेवल का वेट करना है कि मार्केट में गैप अप अगर ओपन हो रहा है, मार्केट अपसाइड निकल रहा है, तो मे बी आप थोड़ा बहुत जब 50% पे या फिर 50% के आसपास मार्केट आ जाए, थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस में भी रह सकता है, तो मार्केट में भी 50% के आसपास आ जाए, तभी आप अगर एंटर करोगे तो एक अच्छे प्राइस पे आप मे बी मार्केट को बाय कर सकते हो। तो फिर यहाँ से मार्केट में कहीं अपसाइड का मोमेंटम और कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि मार्केट में अपसाइड आएगा, मार्केट थोड़ा बहुत वीक हैंड्स को निकालेगा, फिर मार्केट अपसाइड निकलेगा। तो आप कहीं इस लेवल के आसपास या थोड़ा बहुत 50% के आसपास आपको मिले तो वहाँ पे आप मार्केट में कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हो, है ना। ये हमारा पहला हो गया। और दूसरा मार्केट कैसे चार्ट बना सकता है गैप अप में? मार्केट में कहीं गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट कंटिन्यू कहीं रेड कैंडल बनाता हुआ डाउन साइड में जा रहा है, तो अभी ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में आपको ये देखना है कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के कर कहीं थोड़ा बहुत पास में है तो वहाँ पे आपको कुछ प्राइस एक्शन वगैरह बनने देना है, थोड़ा बहुत वेट करना है, फिर आपको मार्केट में कंटिन्यू कैसा मूवमेंट मार्केट कर सकता है वो देखना है। और अगर यही रेड कैंडल मार्केट में कहीं मार्केट गैप अप होते होते मार्केट में ये 50 से 100-150 पॉइंट की रेड कैंडल बन रही है और फिर मार्केट कहीं डाउन साइड निकलता चला जा रहा है, जैसे कि अगर आसपास हम देखें तो मार्केट में कहीं ये चार्ट अगर हम देखें तो इसमें मे बी ज़्यादा गैप अप वगैरह तो ओपन नहीं हुआ है, बट कहीं मार्केट थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग होकर डायरेक्ट मार्केट डाउन साइड में निकलता चला जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत अपना जो लेवल्स वगैरह है कि मार्केट किस लेवल के आसपास है, किस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस और सपोर्ट ले रखा है, उस पर आपको मे बी ट्रेड करना है और वो चीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर देखना है। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ इसलिए बताई क्योंकि ये भी मे बी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ क्या है मार्केट में कि मार्केट अगर कहीं गैप अप ओपनिंग होकर अपसाइड मार्केट डायरेक्ट निकलता चला जा रहा है, मार्केट में कहीं ग्रीन कैंडल बन रही है, मार्केट अपसाइड निकला, तो मैं भी थोड़ा बहुत वेट करिए रिट्रेसमेंट का 50-60% के आसपास यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। और मार्केट थोड़ा बहुत अगर रिट्रेसमेंट वगैरह करके कहीं यहीं से वापस निकल रहा है तो आप यहाँ पे भी मार्केट में एंट्री कर सकते हो। और सेकंड केस मार्केट में गैप अप का है फिबोनाची को लेके कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग होते ही मार्केट डायरेक्ट शार्प फॉल वगैरह कर रहा है, तो मे बी मार्केट में थोड़ा बहुत डाउन साइड का मूवमेंट आएगा, फिर मार्केट कहीं अपसाइड निकल सकता है। वो डिपेंड करता है कि मार्केट में कितना क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट ट्रेड वगैरह कर रहा है और बाकी जो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मार्केट में आपके लेवल्स होंगे उनके बेसिस पे भी उनके ब्रेकडाउन वगैरह पे भी काम कर सकते हो। तो बेसिकली हमने मार्केट में डिस्कस कर लिया गैप अप वगैरह के साथ फिबोनाची को, रेंज वगैरह में मार्केट कैसे काम कर रहा है उस पे, और मार्केट में गैप डाउन वगैरह काम कर रहा है अगर मार्केट तो उस पे कैसे आप मार्केट में ट्रेड वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकते हो, है ना। तो ये हमने मार्केट में आज वापस से एक बार डिस्कस किया थोड़ा सा डिटेल में। इसके पहले भी अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इसी प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा मार्केट में कि कैसे हमने ऑलरेडी एसएल हंटिंग पे और भी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है और फिबोनाची लेवल पे भी डिस्कस किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा लेंदी वीडियो भी मे बी हो गई होगी, तो इसलिए अभी हम लोग इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद एक और पार्ट में हम लोग आएंगे, उसमें हम लोग मार्केट में थोड़ा बहुत ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट अगर हाई प्राइस पे मिल रहा है तो वहाँ पे हम कैसे काम कर सकते हैं। सेकंड में मार्केट कैसे अगर उसी रेंज या फिर मार्केट फेयर प्राइस वगैरह दे रहा है तो हम लोग वहाँ पे कैसे मार्केट में प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं। और अगर मार्केट कहीं लेस प्राइस पे मिल रहा है या डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, मार्केट कहीं थोड़ा बहुत डाउन साइड में मिल रहा है, तो वहाँ पर हम लोग कैसे एंट्री वगैरह बना सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी वीडियो में जल्द लाऊंगा। तो अगर आप मार्केट में काम कर रहे हो तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। देखिए थोड़ा सा दूसरों से जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, सभी कैंडल लिस्टिंग, सभी इंडिकेटर, हर चीज़ें की कोई बात करता है, पर इन टॉपिक्स पे मे भी इतनी ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे कि कैसे मार्केट में एक ही पर्टिकुलर पे बार बार बात करके, एक ही पर्टिकुलर सेटअप पे बार बार ट्रेड करके आप मार्केट में कैसे प्रॉफिट कर सकते हो। मैं बेसिकली वही चीज़ शेयर करता हूँ जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, और भी चीज़ों पर मैं बात करूँगा आगे कि कैसे कैंडल लिस्टिक पैटर्न, कैसे इंडिकेटर वगैरह पे
काम करके ट्रेड वगैरह को एंटर किया जा सकता है। और ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है, पर अगर आप जो चीज़ कर लो तो फिर वही एक पर्टिकुलर चीज़ पे कमांड करो और बार बार 50 से 100 बारी 200 बारी उसी चीज़ को कंटिन्यू करो। आप अगर इन सब चीज़ों पे काम करो तो 50 बार इन्हीं सब पे करो। अगर आप कोई RSI पे काम कर रहे हो तो आप 50 बार RSI पे ही सेटअप लो। अगर आप कोई MACD पे काम कर रहे हो तो आप 50 बार MACD ट्रेड पे ही सेटअप पे ट्रेड करो। तो इस जो भी चीज़ आप कर रहे हो उससे आप पर्टिकुलर 50 से 100 से 150 बार करते रहिए, तभी आपको बेनिफिट होने वाला है एक अपने सही SL और अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ, है ना। तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है या कोई और भी टॉपिक इसी से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उसे भी उस वीडियो में कवर कर लूँगा, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से आपने कुछ भी लर्न किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारी लाइव ट्रेडिंग वीडियोज़ के साथ आप जुड़ना चाहते हो, उनसे कुछ सीखना चाहते हो, तो आप प्लेलिस्ट वगैरह हमारी चेक कर सकते हो, जो हमारा 30 डेज चैलेंज वगैरह है और कैसे हम लोग अभी भी मार्केट में प्रॉफिट कम कैपिटल के साथ भी कर रहे हैं, वो चीज़ मैंने आपको शो करने का ट्राई किया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।